नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 60 के विषय में। धारा 60 में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। सुपरिटेंडेंस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय भूमि प्रबंधक समिति। दोस्तों, धारा को पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम इसको समझते चलेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर आप पहले बेयर एक्ट ले आइए और फिर बेयर एक्ट के साथ में वीडियो को देखिएगा। अब हम आते हैं धारा 60 की उपधारा 1 पर। पहले इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि और अन्य चीज़ों जिन पर ऐसी ग्राम पंचायत को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भूमि प्रबंधक समिति है उसको ग्राम पंचायत की ओर से जो ग्राम पंचायत को भूमि सौंपी गई थी उसके अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जाएगा। यानी कि अभी आपने पढ़ा था धारा 59 में कि ग्राम पंचायत को राज्य सरकार भूमि सौंपती है, तो जो भूमि ग्राम पंचायत को सौंपी गई है उसका प्रबंधन ग्राम पंचायत की ओर से भूमि प्रबंधक समिति करती है। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि जो भूमि ग्राम पंचायत को सौंपी गई है उस भूमि को ग्राम पंचायत की ओर से प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति उस भूमि के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य कर सकेगी। आगे आते हैं इसकी उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति शैल इंक्लूड। यानी कि उपधारा 2 में ये जो 9 कैटेगरी बताई गई हैं ये 9 भूमि प्रबंधक समिति के फंक्शंस और ड्यूटीज बताई गई हैं। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य और उनके कर्तव्य। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला कार्य है भूमि प्रबंधक समिति का भूमि का बंदोबस्त करना और उसका प्रबंधन करना। द सेटलमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड। भाई कोई भूमि अगर ग्राम पंचायत की है और उसका अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण भूमि प्रबंधक समिति को करना है तो सबसे पहला काम तो यही हुआ कि उस भूमि का बंदोबस्त करे, उसका प्रबंधन करे। उसके बाद में है वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास। जो भूमि पर वन हैं और वृक्ष लगे हैं उनका संरक्षण करे, उनका मेंटेनेंस करे, उनकी डेवलपमेंट करे। इसके बाद में आबादी स्थल और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास। द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट्स एंड विलेज कम्युनिकेशंस। यानी कि जो गांव में आबादी स्थल हैं उनकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट और जो संचार व्यवस्था है उसका विकास। फिर है हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन। अगला है मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास। तो जो मछली पालन के क्षेत्र हैं और जो तालाब हैं उनकी मेंटेनेंस और उनका डेवलपमेंट। आगे है कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्रवाइयों का संचालन और अभियोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब की चीज़ है। ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्रवाइयों का संचालन और अभियोजन। द कंडक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द ग्राम पंचायत। यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो बात किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के खिलाफ जो वाद और कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो ये भूमि प्रबंधक समिति का फंक्शन है, उसकी ड्यूटी है कि ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध होने वाले वादों और कार्रवाइयों का संचालन करे और अभियोजन करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कह रहे हैं ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं, सच अदर मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो देखिए
धारा 60 में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा जो ग्राम पंचायत को भूमि सौंपी गई थी या जो अन्य चीज़ें सौंपी गई थी उनका अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण करने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और उपधारा 2 में भूमि प्रबंधक समिति के फंक्शंस और ड्यूटीज़ बताई गई हैं। अब भूमि प्रबंधक समिति गांव में होती है तो गांव में क्या काम होंगे, अगर आपको इसे याद करने हो 9 के 9 फंक्शंस, तो गांव में क्या काम होंगे बताइए। भाई भूमि है, वहाँ पे खेत हैं, उनका बंदोबस्त, प्रबंधन, पेड़ लगे हुए हैं, उन वनों और वृक्षों का संरक्षण, फिर वहाँ पे मेले, बाजार, हाटें लगती हैं, उनका प्रबंधन, अगर कोई मछली पालन क्षेत्र है उसका विकास, तालाब हैं पानी के तो उसका विकास, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनका विकास, खेती हो रही है गांव में उसका विकास, उसका सुधार, और जो सूट्स फाइल होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं बाई और अगेंस्ट द ग्राम पंचायत, तो उनका जो है संचालन करना और अभियोजन करना। तो ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार इसे विलेज से लिंक करते हुए पढ़िए तो आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि हाँ विलेज में यही काम होते हैं सब। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, और वीडियो को आप बार बार सुनिए, तब आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपको सारा मैटर अपने आप याद होता चला जाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में तो आता है लेकिन याद नहीं हो पाता है, बार बार सुनने से हमें वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमें वो सॉन्ग अपने आप याद हो जाता है, हमें याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही ये सारा मैटर भी आपको याद हो जाएगा, बस आप बार बार इसको सुनते रहिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।